नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वस्थ स्वस्ति प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम में हम करने जा रहे हैं एक एनर्जाइजिंग योगा फ्लो, यानी कि यह योग अभ्यास करने के बाद आपको एक तंदुरुस्ती महसूस होगी और आपके दिन भर के कार्यों में आपको एक तरोताजगी की फीलिंग आएगी। पूरे दिन के काम हम बिना थकावट के और बिना आलस्य के ऊर्जा पूर्वक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का योग अभ्यास। नमस्कार सभी को, स्वस्थ स्वस्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब तक जो हम सैटरडेज को सेशंस किया करते थे, वो लगभग 1 घंटे के हुआ करते थे। अब हम चाहते हैं कि आप योग अभ्यास को अक्सर अपने जीवन में उतार लें, जैसे कि आपके दैनिक रूटीन में या दिनचर्या में उतार लें। रोज करें या फिर एटलीस्ट हफ्ते में 3 या 4 बार आप प्रैक्टिस करें। और इसी वजह से हम आपके लिए लेके आए हैं शॉर्ट योगा प्रैक्टिस वीडियोस। तो ये जो आज का सेशन होगा, वो सिर्फ 15 या 20 मिनट का होगा। जैसे बोलते हैं कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। खास करके आज का जो सेशन है, वो आप में एक तंदुरुस्ती भर देगा, क्योंकि ये है एक एनर्जाइजिंग योगा फ्लो। आपके शरीर और दिमाग में ये एनर्जी भर देगा, ताकि आप अपने दिन के जो सारे कार्य हैं, वो ऊर्जा पूर्वक कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेयर से या प्रार्थना से। सीधे बैठ जाएँ। हाथों को आप खुला रख सकते हैं या फिर चिन्ह मुद्रा लगा सकते हैं। शोल्डर्स, कंधों को रोल बैक करें, पीछे की ओर गोल घुमा लें। चौड़ा करते हुए कंधों को, छाती को हल्के से उठाते हुए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, और सांसों पे ध्यान देंगे। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर और खुद के शरीर की ओर बटोरते हुए एकाग्र चित्त हो जाएं। वन पॉइंटेड माइंड। सांसों को और थोड़ा धीमा कर ले। स्लो सॉफ्ट ब्रीदिंग। गहरे लंबे सांस, आरामदायक, एफर्टलेस। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए, छाती के सामने। ओम का उच्चारण करेंगे एक बार। गहरी सांस अंदर, धीरे से सर को झुकाते हुए नमन करें। दोनों हाथों को मल लें और गर्माहट पैदा करते हुए अपने आंखों पे लगा लें। अंधेरे को महसूस करें और सर के ऊपर ले आते हुए ऊर्जा को अपनी ओर संभालें। तो आज शुरू करते हैं खड़े हुए वार्म अप से। तो स्टैंडिंग अप, we'll start with some shoulder mobility, यानी कि हमारे कंधों को लचीला बनाने के लिए धीरे से अपने हाथ ऊपर ले जाएंगे, साइडवेज स्प्रेड करेंगे और हाथ पीछे की ओर ले आएंगे। मैं पीछे से भी दिखाती हूँ। दोनों हाथ ऊपर, फिर साइडवेज, फिर पीछे हम हाथ जोड़ने की कोशिश। अब शायद आप में से कई लोग हाथ सीधा ना रख पाए ऐसे। आप चाहे तो हाथ या कोहनियों को मोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने कोहनियों को सीधा कर रहे हैं।
तो लेट्स कंटिन्यू। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ओके, अब इसके बाद हम करेंगे ताड़ासन बध्यंगुली हस्त से। तो हाथों को इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और स्ट्रेच करेंगे। आप अपने पैर चाहे तो हिप विड्थ डिस्टेंस रख सकते हैं या फिर साथ में भी रख सकते हैं। इंटरलॉक करते हुए हाथ ऊपर और अपने शरीर को यहाँ से खींचते हुए, साइडवेज से खींचते हुए, ना कि सिर्फ कंधों से हाथों को खींचते हुए। और यहाँ पे आप होल्ड करेंगे ऑलमोस्ट 15 टू 20 सेकंड्स के लिए। कोशिश कीजिए कि जो आपके हथेली है वो बिल्कुल फ्लैट है, ऐसे ना हो। 10 सेकंड और अपने तलवों को यानी कि सोल्स ऑफ द फीट को अच्छे से नीचे की ओर दबाते हुए। होल्ड 5, 4, 3, 2, 1। एक कॉमन मिस्टेक है, कई लोग जब हाथ ऊपर उठाते हैं तो सर को नीचे की ओर ले आते हैं। आपको हमेशा चिन को ऊपर उठाना है। तो रिलैक्स करते हुए दोबारा कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर, होल्ड, चिन यानी कि गर्दन को हल्का थोड़ा-सा ऊपर उठाते हुए और आपके जो बाएँ हैं वो कान के बगल में होने चाहिए या फिर थोड़ा-सा पीछे, आगे की ओर नहीं। 10 सेकंड और ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट नॉर्मली। लास्ट 5 सेकंड्स, 4, 3, 2 और 1। रिलीज़, रिलैक्स। अब अगला पोज़ होगा एक साइड बेंड या फिर हम जिसको बोलते हैं तिर्यक ताड़ासन। तो हाथों को इंटरलॉक करते हुए दोबारा रेखाओं को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और साइडवेज कुछ इस तरीके से बेंड करेंगे। अब होल्ड करते रहिए इस साइड बेंड को। दोनों हाथ सर से दूर, बेंड अगर आपसे बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा-सा आप बेंड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि आपके दोनों कोहनियाँ एक-दूसरे के पास आ रही हैं। होल्ड 3, 2, 1। रिलीज़, रिलैक्स। हाथों को थोड़ा-सा रेस्ट दें। ये कंधों के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज़ है और अपने नेक या गर्दन के मसल्स को भी स्ट्रेंथ देता है। इंटरलॉक द फिंगर्स वन्स अगेन एंड बेंड टू द अदर साइड। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 15 या 20 सेकंड के लिए। जब हम साइड बेंड कर रहे हैं, तो ध्यान रहे कि जो नीचे का कंधा है, वो पीछे की ओर नहीं जा रहा है, कुछ इस तरीके से आपको नीचे का कंधा आगे की ओर लेना है। छाती पैरेलल होनी चाहिए, जो आगे का दीवार है आपके सामने उससे। और एक और हैबिट होता है, लोग जो आगे की ओर ऐसे झुक जाते हैं, तो बिल्कुल अपने साइड बॉडी की ओर आपको झुकना है। लास्ट 3, 2, 1। हाथ ऊपर एंड रिलीज, रिलैक्स। आपको एक्चुअली आपके कंधों में काफी एनर्जी फील हो रहा होगा इस पॉइंट पे। ओके, नाउ नेक्स्ट बैक बेंड के लिए हम जाएंगे। इसको हम बोलते हैं अर्ध चक्रासन। इसके कई वेरिएशंस होते हैं। पहले हमने ये वाला किया हुआ है हाथों को कमर पे रखते हुए। आज हम हाथों को पीछे की ओर ऐसे इंटरलॉक करेंगे। कोशिश कीजिए कि आप अपना हाथ ऐसे दूर ले जाएं शरीर से और फिर पीछे की ओर बेंड करते हुए, झुकते हुए सर को नीचे ले जाएं। जब ये कर रहे हैं तो ध्यान रहिए कि आपको यहाँ से नहीं झुकना है। यहाँ से जब झुकेंगे तो कमर में एक अकड़ सी आ जाती है और कंप्रेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा। आपको कोशिश करना है कि ये वाला सामने का छाती आप ऊपर उठा रहे हैं और पीछे की ओर कुछ इस तरीके से ले जा रहे हैं। तो इस पूरे हिस्से में यानी कि फ्रंट ऑफ द बॉडी
शरीर के आगे के हिस्से में एंटीरियर चेन जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से स्ट्रेच आना चाहिए, ना कि यहाँ पे ज़्यादा कंप्रेशन। तो अपना पूरा ध्यान इस आगे के शरीर पे आप रखिए। इंटरलॉक योर फिंगर्स, स्ट्रेच इट बैक एंड चेस्ट को लिफ्ट करते हुए ऊपर की ओर, छाती को उठाते हुए सीलिंग की ओर दिखाएँ और धीरे से अपने हिप्स को आगे की ओर पुश करें। होल्ड 5, 4, 3, 2, 1 रिलीज, रिलैक्स। थोड़े स्टेप्स चलिए आगे पीछे, वॉक एंड दोबारा हम इसी प्रैक्टिस को करेंगे। तो हाथों को इंटरलॉक करते हुए पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर, 1 फीट जितना, हाथों को अपने से दूर और बेंड करते हुए पीछे की ओर। होल्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग, 5, 4, 3, 2 और 1 रिलीज, रिलैक्स। तो ये हो गया बैक बेंड। अब हम करते हैं हमारे हिप्स के लिए क्विक एक्सरसाइज। सो रोटेशन, हिप रोटेशंस क्लॉकवाइज, 4, 5, 6 और 7, रिवर्स डायरेक्शन, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब हम करेंगे देवी आसन या फिर स्क्वाटिंग पोजीशन। तो हाथों को कुछ इस तरीके से कोहनियों को इंटरलॉक कर लें, पैरों में डबल अंतर, हिप्स डबल द हिप विड्थ का अंतर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 फीट, और आपको बेंड करना है कुछ इस तरीके से। ये आपके हाइट के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन जब आपके नीज बेंड हैं तो ये एंकल के ऊपर एक लाइन में होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फुट जो है थोड़ा सा बाहर की ओर एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 काउंट पे हम नीचे रुकेंगे। तो ऐसे, और कोशिश कीजिए कि आपके थाइज जो है ऑलमोस्ट पैरेलल है, जमीन से ऑलमोस्ट पैरेलल है, और आपके घुटने आगे की ओर नहीं आ रहे, पीछे की ओर आप इनको स्प्रेड करके रख रहे हैं। 5, 4, 3 होल्ड करके रखेंगे। देखिए अगर आप थोड़ा और नीचे जा सकते हैं लास्ट 2 काउंट्स के लिए। 2 एंड 1, वेरी गुड, गुड होल्ड, रिलीज, रिलैक्स। दोनों पैरों को दोबारा एक साथ ले आए एंड जस्ट वॉक अगेन। थोड़ा सा चल लेंगे, क्योंकि अगर किसी को एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है या अगर अभ्यास नहीं है तो कई बार क्रैम्प हो सकते हैं, या फिर अगर आपने कम पानी पिया हो, तो इसकी वजह से हम बीच में जब चलेंगे तो थोड़ा वो रिलैक्स हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे वीरभद्रासन 2। तो ये पोज कुछ ऐसे दिखेगा, हमने पहले भी किया हुआ है। राइट फुट राइट साइड की ओर एंड बेंड, फिर लेफ्ट फुट, बायां पैर बाएं ओर एंड बेंड। याद रखिए कि जब आपका फुट बेंड हो रहा है तो पूरा शरीर ना टर्न हो, शरीर आगे की ओर, सिर्फ आपका घुटना साइडवेज मुड़ेगा और फुट जो है वो साइडवेज घूमेगा। ओके, यही हम करेंगे हाथों के साथ। सो ये हो जाएगा इनहेल, एक्सहेल करते हुए हम साइडवेज बेंड करेंगे। ये है इनहेल और ये एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। कोशिश करें कि आपका जो थाई है वो पैरेलल हो जाए जमीन से, एंड एक्सहेल। और इस पैर के आउटर एज, यानी कि पैर का जो पीछे का हिस्सा है उसको आपको दबा के रखना है। टू द अदर साइड, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब होल्ड करेंगे, तो होल्ड कीजिए इस तरफ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। हाथों को ऊपर ले आएंगे, इनहेल,
एंड टू द अदर साइड। जब भी हम होल्ड करते हैं पोज को, तो ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए, इनहेल और एक्सहेल दोनों होते रहे। एंड रिलीज, रिलैक्स। दोबारा दोनों पैरों को एक साथ ले आते हैं एंड वॉक। ओके, अब चलते हैं हम सीटेड पोस्चर्स की ओर। तो बैठ जाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विथ कुंडलिनी सर्कल्स। तो सीधे बैठते हुए हम शरीर को कुछ इस तरीके से गोल घुमाएंगे सर्कल्स में। आप देख रहे हैं कि कैसे एक मेरा पूरा हाथ स्ट्रेच हो रहा है, छाती जो है घुटने की ओर आ रही है, फिर बीच में दूसरे घुटने की ओर और पीछे की ओर, दोनों कोहनियां सीधी होती हुई। सो कंटिन्यू मेकिंग बिग सर्कल्स, बड़े गोल चक्कर बनाते हुए। एक और इसी दिशा में एंड रिवर्स द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। 3, 4, आगे झुकते हुए हमेशा सांस छोड़ेंगे, पीछे जाते हुए सांस लेंगे। वैसे ये ऑटोमेटिकली हमारा शरीर कर देता है, उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक आखिरी बार एंड रिलीज, रिलैक्स। इसके बाद करते हैं हम एक बैलेंसिंग पोस्चर, बहुत ही सिंपल सा, इसको हम बोलते हैं ब्रह्मांडासन। तो घूम जाए दोनों पैर एक साथ, आप अपने घुटनों को कुछ इस तरीके से हग कर लेंगे, हग योर नीज, खुद को जैसे झप्पी देते हुए, और दोनों पैरों को जमीन से उठा लेंगे और हम ऐसे बैलेंस करेंगे। अगर किसी को बैलेंस नहीं मिल रहा है तो एक फुट या एक पैर आप नीचे ऐसे रख सकते हैं। वैसे ये काफी सिंपल पोज है, तो सब लोग मोस्टली कर पाते हैं। ब्रह्मांडासन, इसको हम होल्ड करेंगे और अब हम कमर को सीधी करने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से। छाती को पैरों से आपको हल्के से दबाना है और छाती को ऊपर उठाना है। तो आप देखेंगे अब मेरी कमर जैसे हल्की झुकी हुई है। अब मैं छाती को आगे करूंगी और ऐसे उठाऊंगी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक पॉइंट की ओर देखें ताकि आपका बैलेंस बना रखे, आपकी दृष्टि टिकी हुई एक पॉइंट पे। रिलीज, रिलैक्स। पैरों को हम एक्सटेंड कर लेते हैं, यानी कि पैरों को लंबा करते हुए अब एक पैर आप मोड़ ले कुछ इस तरीके से, घुटने के ऊपर आप ले आएंगे और इसको हम कहते हैं अर्ध अग्नि स्तंभासन। इसको पकड़ते हुए आपको हल्के से आगे की ओर झुकना है, जितना हो सके आप हल्के से, चाहे आपसे सिर्फ इतना ही हो पा रहा हो या फिर आप अपने हाथ नीचे रखते हुए कुछ इस तरीके से भी जा सकते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये घुटना बहुत ऊपर ना उठे, थोड़ा-सा इसको ऑलमोस्ट दूसरे घुटने के लेवल पे होना है। दूसरे पैर से करेंगे होल्ड हियर, दूसरा पैर मोड़ लेंगे और हाथ दबाते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, आगे की ओर। चाहे तो आप अपना हाथ पीछे रख सकते हैं या फिर हल्के से अपने थाइस को या जांघों को दबाते हुए नीचे जा सकते हैं। अब इसको हम करेंगे डायनामिकली। तो एक पैर आगे आ गया और बेंड, फिर दूसरा पैर और बेंड। ये हमारे टांगों के मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो यूजुअली जो टांगे हमारी थक जाती हैं दिन भर के खड़े होने के या भाग दौड़ के बाद, तो इससे काफी रिलीफ मिलता है।
ओके। अब मैं आगे से दिखाऊँगी इसी का एक वेरिएशन। आप अपने पैरों को मोड़ लेंगे और इसके बाद इसको ऊपर उठाएँगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक स्ट्रेच मिलेगा, जो कि अक्सर इस हिस्से को हम स्ट्रेच नहीं दे पाते हैं हमारे डेली एक्टिविटीज़ में। आप अपने पैर को कुछ इस तरीके से घुमा भी सकते हैं। क्रेडल पोज़। और धीरे से अपने पैर को वापस रखेंगे। अब दूसरा पैर उठाते हुए फर्स्ट ये अर्ध अग्नि स्तंभासन और इसके बाद पैर को कुछ इस तरीके से उठाएँगे। अगर आप मेरी तरह हाथ नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। एक हथेली घुटने की ओर और एक हथेली जो है अपने फुट की ओर साइडवेज़ स्विंग करते हुए रिलीज़ एंड रिलैक्स। अब करेंगे एक सिंपल ट्विस्टिंग पोस्चर। इनहेल दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल एक हाथ रीढ़ की हड्डी के साथ ही रखते हुए पीछे ट्विस्ट। इनहेल दोबारा दोनों हाथ ऊपर और दूसरी तरफ घूमते हुए एंड रिलीज रिलैक्स। अब हम करते हैं थोड़े प्रोन पोस्चर्स यानी कि पेट के बल लेटे हुए। तो शुरू करते हैं इस पोजीशन से, टेबल टॉप पोजीशन। अब मैं अपना दायां हाथ आगे की ओर स्ट्रेच कर रही हूँ और कान को नीचे की ओर, दायां कान नीचे की ओर वापस आएंगे एंड बायां हाथ अभी स्ट्रेच करते हुए सर को नीचे की ओर। इसको हम डायनेमिकली करेंगे। तो 1 कम बैक, 1 एंड बैक, 2 बैक, 2 एंड बैक, 3 बैक एंड 3 एंड बैक। रिलीज रिलैक्स। आप चाहे तो वज्रासन में थोड़े समय के लिए बैठ सकते हैं, जब तक मैं आपको अगला पोज ना दिखा दूं। ये है हमारा नेक्स्ट पोस्चर, जिसमें हम जाएंगे भुजंगासन से बाल आसन। कंटिन्यू करेंगे डायनेमिकली। तो भुजंगासन से बालासन। चलिए साथ में करते हैं। तो लेट्स डू फॉर 5 काउंट्स। इनहेल करते हुए भुजंगासन 1, एक्सहेल बालासन 1, 2 आगे की ओर इनहेल, 2 वापस एक्सहेल, इनहेल 3, एक्सहेल 3, इनहेल 4, exhale 4, inhale 5 and exhale 5. Release and relax. उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपके शरीर में काफी तंदुरुस्ती महसूस हो रही होगी। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट 2 पोजेस की ओर। एक तो है शवासन और दूसरा है एक सिंपल ट्विस्टिंग पोज। तो लेट जाते हैं पीठ के बल, हाथों को आप स्ट्रेच कर सकते हैं साइडवेज, घुटने को मोड़ते हुए आप दोनों घुटनों को कोहनी की ओर ले आने की कोशिश। चाहे यहाँ आए या फिर यहाँ पे आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि घुटने कोहनी की ओर आ रहे हैं और गर्दन को दूसरी दिशा में घुमा लें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नेचुरली आरामदायक सांस लेते रहें।
अब वापस घुटनों को सेंटर यानी कि छाती की ओर ले आएँगे और दूसरी तरफ घुमाते हुए गर्दन को उल्टी दिशा में दोबारा आरामदायक साँस लेते रहें, चाहे तो आप अपनी आँखें बंद भी कर सकते हैं। दोनों घुटनों को वापस बीच में ले आते हुए अपने पैरों को लंबा कर लें, हाथों को रिलैक्स तरीके से आरामदायक रखें और शवासन में आराम से लेटे रहें। अगर मन कहीं भटक रहा है, तो अपने ध्यान को दोबारा साँसों की ओर केंद्रित करें। जो साँस छोड़ने की प्रक्रिया है, यानी कि रेचक या एक्सहेलेशन, उसको और थोड़ा लंबा करें। उससे रिलैक्सेशन और भी जल्दी महसूस होता है। अब धीरे से पैरों की उँगलियों को हिलाते हुए दोनों पैर एक साथ जोड़ लें, हाथों की उँगलियों को हिलाते हुए। धीरे से दायाँ हाथ ऊपर लेंगे, सर के ऊपर दोनों घुटने मोड़ लेंगे, दाईं ओर मुड़ते हुए धीरे से ऊपर आके बैठेंगे। दोनों हाथ जोड़ लें। शांति शांति शांति। सर को झुकाते हुए नमन करें, अपने खुद के शरीर को धन्यवाद दें आज के प्रैक्टिस में साथ देने के लिए। नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है कि आपको ये छोटा शॉर्टर सेशन पसंद आया हो। मैसेज करके बताएं और मिलते हैं अगले शॉर्ट एपिसोड में। नमस्ते।